नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कहां पर एक्शन है। तो सबसे बड़ा एक्शन है बुलियन मार्केट में। गोल्ड और सिल्वर में जोरदार तेजी है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 51,000 के पार निकल चुका है और इस वक्त आप देख पा रहे हैं 850 रुपए से ज्यादा की मजबूती है गोल्ड में। चांदी का भाव 70,000 के ऊपर पहुंच चुका है। बड़ी तेजी के साथ चांदी में ट्रेड हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1935 के ऊपर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चांदी का भाव है वो $27.5 के करीब है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केडिया कमोडिटी के अजय केडिया जुड़ रहे हैं। अजय जी, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा फटाफट। गोल्ड और सिल्वर में जोरदार तेजी है। पहले तो आप ये बताएं कि गोल्ड में इस तेजी पर क्या किया जाए। गुड आफ्टरनून मिथुन जी। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो जिस ढंग से हमने देखा डॉलर इंडेक्स में अभी भी कंटिन्यू गिरावट है, जो कहीं ना कहीं मुख्य कारण है तेजी का। तो मुझे लगता है अभी भी तेजी बनी रहनी चाहिए। 51,000 के ऊपर गोल्ड में बाय करके ही चलिए। 51,350 का टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है। चांदी में क्या करें? 70,000 के ऊपर है चांदी का प्राइस। क्या चांदी में अभी और रैली आप देख रहे हैं और तेजी आप देख रहे हैं? बिल्कुल मिथुन जी, मुझे लगता है कि जिस ढंग से गोल्ड में रैली है, बेस मेटल में रैली है, ये कहीं ना कहीं चांदी को भी सपोर्ट करेगा और साइकोलॉजिकल लेवल 70,000 का लेवल तोड़ चुका है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले दिनों में 72,500 तक का भी लेवल दिखा देगा। आज और कल के लिए अगर बात करें तो मुझे लगता है 71,500 के टारगेट के लिए चांदी भी लेके चलनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रूड की। और ब्रेंट क्रूड का भाव $53 के पार निकल चुका है। 2.5% तक की मजबूती है ब्रेंट में और WTI क्रूड की कीमतों में भी बड़ी तेजी दिख रही है। तो क्या आपको लगता है कि कच्चे तेल में अभी और तेजी बढ़ने की गुंजाइश है? बाई करके चलें, खरीद कर चलें? मुझे लगता है कि क्रूड में भी बाय साइड ही रहना चाहिए। जिस ढंग से वैक्सीन रोल आउट हुए हैं, डॉलर में वीकनेस है, स्टिमुलस यूएस में दे दिया गया है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। बट ध्यान रखिए 4 तारीख मतलब आज ओपेक एंड जेएमसीसी की मीट भी है, वहां से आउटकम आने बाकी है। ओवरऑल मुझे लगता है कि काउंटर पॉजिटिव ही दिखा रहा है। टेक्निकली 51 के ऊपर ब्रेंट है, तो एमसीएक्स पे क्रूड बिल्कुल लेके चलिए। 3660 से लेकर 3680 तक के लेवल हम देख पाएंगे। ओके, तो ये राय आपकी क्रूड पर है। और क्रूड ही नहीं बल्कि मेटल मार्केट में भी आज चौतरफा बाइंग है। बड़ी तेजी के साथ बेस मेटल में ट्रेड हो रहा है। निकल के दाम 4% तक बढ़ चुके हैं। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, ये सारे के सारे काउंटर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मेटल में आपकी टॉप पिक आज के लिए क्या होगी और वहां पर क्या ट्रेड लिया जाए? अजय जी। मृदुल जी, मुझे लगता है कि बेस मेटल में कॉपर लीडर होता है। कॉपर में जिस ढंग से 600 का लेवल रिगेन कर गया है, मुझे लगता है कॉपर को ही हमें एक लेके चलना चाहिए, जो 610 से 612 का लेवल दिखा देगा। मॉर्निंग में मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए हैं यूरोप से, यूके से और चाइना से, तो कहीं ना कहीं एक साइडवे टू पॉजिटिव मूव बनेगा। चाइना में ड्रॉप जरूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ चुकी है। इसकी वजह से कॉपर को लेके चलिए। ओके, तो ये राय है आपकी मेटल पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तेल और तिलहन की, तो तेल और तिलहन में रिकॉर्ड तेजी का दौर है। सोया तेल का भाव 1234 की नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। सोयाबीन 4750 के ऊपर है। सरसों में 4% का ऊपरी सर्किट है। जबरदस्त तेजी लगातार बनी हुई है। मैं ये जानना चाहता हूं अजय जी आपसे, कॉल तो बाद में, लेकिन पहले आप ये बताएं कि ये सारी जो तेजी हमने देखी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से हो रही है, लेकिन क्या अभी अब ये माना जाए कि ऑयल सीड का टॉप बना है या अभी बाकी है? देखिए, करंट जो फंडामेंटल है अभी भी इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखते हुए अभी भी टॉप बनना बाकी है। फंडामेंटल काफी मजबूत है, नो डाउट। टेक्निकली काफी ज्यादा ओवरबॉट जरूर है, बट सोयाबीन में हमने देखा ग्लोबल फैक्टर ज्यादा है। चाइना कंटिन्यू बाइंग कर रही है, वेदर कंडीशन यूक्रेन में भी काफी खराब है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सोयाबीन में और तेजी देखने मिल सकता है। टेक्निकली ओवरबॉट है। हमने ऑलरेडी प्राइजेस को 4 साल 5 साल के हाई पे पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है प्राइजेस 5,000 का लेवल भी दिखा दे, करंट फंडामेंटल अगर कंटिन्यू रहते तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ओवरऑल एडिबल ऑयल के कॉम्प्लेक्स में दूर रहिए बेचने से। ध्यान तेजी का ही है एज ऑफ नाउ, जब तक कोई फंडामेंटल चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में आप जब कह रहे हैं कि ध्यान तेजी का है, तो सोयाबीन में अभी क्या करना चाहिए? जो जनवरी का वायदा है सोयाबीन का, वहां पर अभी आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं, क्या ट्रेड देख रहे हैं? देखिए, मैंने पिछले साल हमने देखा था 4450 4500 से ही मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया, बट इस वक्त पॉलिट्री इंडस्ट्री से भी डिमांड इंप्रूव है और साथ में चाइना भी कंटिन्यू बाय करे। तो मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस रखे, बाय करके चलिए। 4850 का इमीडिएट टारगेट मुझे लगता है कि सोयाबीन में आज और कल के अंदर मिल जाना चाहिए। ओके, क्रूड पाम तेल सीपीओ में अब आपको क्या लग रहा है? क्या सीपीओ में भी, चूंकि सीपीओ के दाम 10 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं
ज़बरदस्त तेज़ी है। दिसंबर में निचले स्तरों से सरसों के दाम 14% तो बढ़े ही हैं उसका, और इसके अलावा जो सीपीओ का भाव है वो घरेलू बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 साल की ऊंचाई पर है। तो सीपीओ में क्या किया जाए अब? बिल्कुल 2011 अप्रैल के बाद का हाईएस्ट लेवल पे हम ऑलरेडी बीएमडी सीपीओ देख रहे हैं, जो अभी भी मुझे लगता है 3800 रिंगिट तक जा सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में भी मुझे लग रहा है टेक्निकली काउंटर थोड़ा ओवरबॉट जरूर है, बट अगला जो लेवल दिखा रहा है वो 1100 तक का लेवल दिखा रहा है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, जब तक प्राइसेस 940 के ऊपर मेंटेन है, ध्यान तेजी का है। अगले 2 सेशन के लिए 996 997 के करीब लेके चलिए। 990 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1010 का इमीडिएट टारगेट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये 5 आपके लिए ट्रेड भी है जहां पर एक्शन के इस मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी पूछिए। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। मेरा केडिया जी से सवाल है सर। मैंने निकल के 10 लोट सेल किए हैं 1256 पे, 56 रुपए पे। अच्छा, आपने तो निकल 1256 पे अपने सेल किया है, शॉर्ट किया है। ओके, अजय जी बताइए क्या करना चाहिए? दाम तो काफी बढ़ गए हैं, 64 के ऊपर चला गया है, क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए मृत्युंजय जी, पिछला हफ्ता हमने देखा था कि हॉलिडे माहौल बना हुआ था, जिसकी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग पूरे ही बेस मेटल में आते हुए देखी। उसी के चपेट में निकल भी था, जिसमें हमने भारी गिरावट आती हुई देखी। एज ऑफ नाउ चाइना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो विंटर में ज़्यादा करके स्मोक की वजह से है, और प्रोडक्शन कटलमेंट भी है। तो मुझे लगता है बेटर इनको एक बार निकल जाना चाहिए। प्राइजेस ने थोड़ा सपोर्ट ले चुका है 1254 पे। जब तक 1254 के नीचे नहीं निकलता है, मुझे लगता है 1280 तक का एक बाउंस देखने मिल जाएगा। तो बेटर है शॉर्ट से निकल जाइए। ओके, तो आपको शॉर्ट से निकलने की राय दी जा रही है। और आपको बता दें कि आप सवाल पूछिए। अजय जी हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। नंबर आप एक बार नोट कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए अगला सवाल है महेंद्र का, गंगानगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए महेंद्र जी। नमस्कार मृत्युंजय सर जी। नमस्कार, पूछिए। मेरा केडिया जी से सवाल है सर जी, ये कॉटन के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ से 2000 रुपए की तेजी आएगी क्या 15 फरवरी तक? बताइए अजय जी, कॉटन में क्या लगता है आपको, अभी कितनी तेजी? और देखिए कॉटन में हमने अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो जून ऑनवर्ड्स ये अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखाई दी है। डोमेस्टिक में भी अभी हमने देखा, साउथ में खास करके मेरा तेलंगाना साइड बात हुआ तो वहाँ पे भी यील्ड में ड्रॉप दिखाया जा रहा है, और नॉर्थ में भी कोल्ड वेव की वजह से तो ऑलमोस्ट 80-90% से ज़्यादा अराइवल्स हो चुके हैं। बट इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए बिल्कुल 2000 रुपये तक की तेजी हम लोग 15 फरवरी तक देख पाएंगे। प्राइजेस ने डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर हम बात करें तो कॉटन के प्राइजेस ने 21,000 के ऊपर अच्छे से मेंटेन है। ऊपर में मुझे लगता है 23,500 तक का लेवल हम कॉटन में देख पाएंगे। बिल्कुल लेके चलना चाहिए, और कॉटन 2021 में एक अच्छी रिटर्न देने वाली कमोडिटी बनते हुए दिखाई देगी। ठीक है, अगला सवाल है मुरारी लाल का, जयपुर से हमारे साथ। पूछिए मुरारी लाल जी। टीवी का वॉल्यूम कम करिए सर, फिर सवाल पूछिए प्लीज। ग्वार और सोयाबीन के बारे में जानना है मेरे को। क्या सवाल है आपका? ग्वार और सोयाबीन। ओके, सोयाबीन के ऊपर तो अभी बात हुई है, और अजय जी कह रहे हैं कि सोयाबीन में अभी बड़ी तेजी आगे दिख सकती है। ग्वार पर अजय जी क्या व्यू है आपका? ग्वार में क्या करना चाहिए? देखिए ग्वार में मैंने नवंबर मंथ में भी कहा था 4200 का लेवल तोड़ता है तो 38-3850 तक दिखा देगा। ऑलमोस्ट हमने ये टारगेट अचीव होते हुए दिख पाए। डाउन साइड थोड़े कम है, बट अपसाइड के लिए कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर दे। तो मुझे लगता है अगले एक महीने तक प्राइजेस 3820 से लेकर 4050 के बीच में ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे। जब तक बड़ा तेजी आने के लिए 4200 के ऊपर अगर भाव निकलता है तो ही तेजी करेगा, अदरवाइज मार्केट दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी ग्वार के ऊपर कि ग्वार में आप देखिए कि सारी कमोडिटी एक्शन में है, लेकिन ग्वार का मार्केट दबाव में है। 3940 का लेवल है ग्वार सीट का, 6 रुपए नीचे है, और मार्केट में एक्शन की पूरी कमी दिख रही है ग्वार में। इसके अलावा अजय जी, आज चने में भी अच्छी तेजी आई है लंबे समय के बाद। तो चना वायदा आपको अब यहां से कैसा लग रहा है? क्या अब माना जाए कि मोमेंटम शुरू हो गया है चने में? देखिए बिल्कुल, जिस ढंग से सोइंग के एरिया बड़े थे उसके वजह से मार्केट में गिरावट भी है, नेफेड की सेलिंग भी थी, आगे क्रॉप भी है। थोड़ा सा डिले की वजह से प्राइस को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिले हैं, बट मुझे नहीं लगता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी जनवरी महीने में इमीडिएटली आएगी।
15 जनवरी के बाद हो सकता है प्राइजेस में थोड़ा बहुत जंप आना चालू हो जाए। तो मुझे लगता है 4150 से लेकर 4600 का एक ब्रॉडर रेंज है, इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करेंगे। 2 दिन की तेजी के बाद हम फिर से समझते हैं कि प्राइजेस में एक प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो जाएगा। तो थोड़ा कॉशियस रह काम कीजिए। नीचे में मुझे लगता है 4150 4200 एक फेयर प्राइस है, वहां पे बाइंग बन के चलती है। ठीक है, अगला सवाल है सौरभ का, पश्चिम बंगाल से हैं हमारे साथ। पूछिए सौरभ जी। सर मेरा सवाल है सर गोल्ड पे मुझे क्या करना चाहिए इंटरडे के हिसाब से? इंट्राडे के हिसाब से क्या करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं गोल्ड में। बताइए अजय जी, क्या करना चाहिए बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू? जनरली इंट्राडे में हम देखते हैं 1-1.5% की ही तेजी रहती है इन दी एब्सेंस ऑफ एनी न्यूज। ऑलरेडी रैली काफी कर चुका है, बट मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है। आज पहला दिन है इंटरनेशनल मार्केट में, तो मुझे लगता है कंटिन्यू कर सकता है। 51,000 पे लेके चलिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है 50,700 का, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा है, बट अपसाइड में मुझे लगता है 51,350 से 51,400 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है राहुल चौधरी का, नागौर से हैं हमारे साथ। पूछिए चौधरी जी। है कि कपास खली लॉन्ग टाइम के लिए क्या कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ से इसको खरीदना चाहिए? कपास खली कहाँ तक ऊपर में जा सकता है, बताइए अजय जी। कपास खली कॉटन सीड ऑयल के ऊपर में कहाँ तक जा सकता है और बाइंग का लेवल क्या होगा कपास खली में? मित्र जी, जैसे हमने 1800 पे भी कहा था कि कॉटन सीड में काफी अच्छी तेजी रहेगी, हमने ऑलमोस्ट 2000 का लेवल क्रॉस करके अब अच्छे से 2100 के करीब जाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी तेजी मत देखिए, 3000 3,500 वो मई के लिए छोड़ दीजिए। अगर हम अगले 1 महीने की बात करें, ऑयल एक्सट्रैक्शन में ड्रॉप हुआ है, बट ऑयल के भाव की वजह से हमने देखा है कि खल का सप्लाई बढ़ना चालू हो चुका है। टाइमिंग 2150 से 2200 का लेवल आप पकड़ के चलिए अगले 1 महीने में। फिर थोड़ा करेक्शन रहेगा, बट अप्रैल मई तक काउंटर काफी स्ट्रांग रहेगा। बिकवाली बिल्कुल नहीं करना है। अभी भी अगर 2020 2000 के करीब भी मिले लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 2180 से 2200 का रहेगा। ओके, ठीक है, तो 2100 से 2200 ये आप कह रहे हैं कि टारगेट रहेगा। अगला सवाल आ रहा है हरियाणा से। पूछिए। सिंधु जी, मुझे नेचुरल गैस के बारे में जान लीजिए। मेरा 193 15 लॉट बाय किया जनवरी का। बताइए अजय जी, क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? 193 के आसपास इनकी बाइंग है, क्या अभी रुकना चाहिए या वेट करना ठीक नहीं रहेगा? क्या सुझाव आपका? देखिए, दिसंबर महीना काफी लैंडमार्क मंथ बोल सकते हैं हम लोग नेचुरल गैस का, जिसमें बड़ी गिरावट भी देखी, रिकवरी देखी। टाइमिंग ये बने रह सकते हैं 198 के टारगेट के लिए। 188 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। ठीक है, ओके। तो ये रहा है आपकी नेचुरल गैस के ऊपर 6.5 रुपये तक की मजबूती इस वक्त दिख रही है। 192 के आसपास है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और एग्री मार्केट की, एग्री कमोडिटी की, तो एग्री में अब अभी यहाँ से आपको कोई एक्शन कैस्टर में दिख रहा है अजय जी, या आपको लगता है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी के मूड में नहीं है या गिरावट के मूड में भी नहीं है, रेंज का ही ट्रेड रहेगा? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जो करेक्शन आना था पिछले 3 महीने में हमने ऑलरेडी देखा। अक्टूबर में देखा रिकॉर्ड बाइंग चाइना से हुई थी, जिसके बाद प्राइसेस 48 का भी लेवल क्रॉस कर गया था। टाइमिंग मार्केट रेस्ट मोड पे है। मुझे नहीं लगता कोई बड़ी गिरावट है। अगर कोई 2 से 3 महीने की अवधि के लिए कैस्टर में अगर इन्वेस्ट करके चले तो मुझे लगता है 4200 4250 का एक बेस बन चुका है। और अप साइड में मुझे लगता है 5000 का लेवल फिर से कैस्टर में आ जाएगा। फंडामेंटल काफी मजबूत है, तो आई थिंक कोई बड़ी गिरावट नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। वॉल्यूम थोड़े कम है जिसकी वजह से मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है, बट ओवरऑल काउंटर 43 44 की रेंज में बिल्कुल अच्छी कमोडिटी है। लेके चलिए, 2 से 3 महीने की अवधि का व्यू लेके चलिए। ठीक है, अगला सवाल है गोपाल का, चुरू राजस्थान से हमारे साथ गोपाल। पूछिए गोपाल। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी, के सवाल है, गुआर 7,000 कब होगा और ये करोड़ 5,000 कब तक हो जाएगा? गुआर 7,000 और क्रूड 5,000, बताइए केडिया जी। देखिए, क्रूड में 2021 का आउटलुक पॉजिटिव है, नो डाउट। आज ओपेक से अपडेट भी आना है, बट मुझे लगता है जिस ढंग से इकोनॉमी रिवाइवल हो रही है, वैक्सीन रोल आउट है, तो बिल्कुल क्रूड में मुझे लगता है कि प्राइजेस में तेजी का ही रुख रहेगा। जो 5,000 का लेवल हमें अप्रैल मई तक दिखा देगा। वहीं गवार में मैंने पहले भी कहा था, जैसे नया गवर्नमेंट यूएस में आया है, उनका क्या स्टैंड रहेगा सेल प्रोडक्शन को लेकर, वो इंपॉर्टेंट है। तो वेट एंड वॉच है। जब तक 4200 का लेवल ब्रीच नहीं करता, मुझे कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही है। डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, 3,820 3,800 का सपोर्ट रहेगा, बट 4,200 का लेवल निकलने के बाद ही हम रिव्यू करके तेजी के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट चाहे 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो, मार्केट ये दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे।
ठीक है, अगला सवाल है राजकुमार का। पूछिए राजकुमार जी। नमस्कार मिथुन जी। नमस्कार, पूछिए। सर एक तो गोल्ड का मुझे पूछना है कि मैंने 51,000 रुपये सेल किया हुआ है गोल्ड। अच्छा, तो वो मेरे को भाव देखने को मिलेगा या उसमें मुनाफा मिलेगा, उसमें क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, ठीक है। और दूसरा एनजी का लास्ट वीक में 169.70 था एनजी का। और केडिया जी ने मुझे पहले बोला था बाई के लिए 215 आएगा, तो मेरा उस टाइम पे सौदा कटवा दिया, इन्होंने बोला निकल जाइए, फिर ये एनजी वापस बढ़ गया। तो थोड़ा सा इनको कोशिश रह के देना चाहिए, मैं तो बहुत नुकसान बुक कर एक लिया। तो गोल्ड 51,000 पे शॉर्ट किया है, तो इनको रुकना चाहिए क्या, और एनजी में अब क्या नई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, पहले अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में ऑलरेडी काफी तेजी हुई है, अभी भी तेजी है, फंडामेंटल मजबूत है, बेचकर रिस्क मत लीजिए। नो डाउट आज 1.5% की तेजी हो चुकी है, थोड़ा बहुत पुल बैक मिल जाता है तो बेटर है, लेके चलिए। 50,700 के ऊपर तेजी है। सेकंड नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में बिल्कुल बाइंग हुई थी, मार्केट में ऊपर में 212-15 तक का भी स्पाइक किया। उसके बाद जो वेदर कंडीशन में चेंज हुआ है वो एक बड़ी गिरावट का कारण बना है और अब रिकवरी दिखा रहा है। वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। ओवरऑल हमें लगता है कि दिसंबर के बाद धीरे धीरे वार्मर वेदर आ जाता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी तेजी एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जो तेजी बनती है हमेशा हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो दिसंबर तक ही बनती है। तो टाइमिंग थोड़ा कॉशियस रहिए। 200 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है प्राइजेस 180 से 200 के दायरे में ही रहेगी, बट आज का ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है जो 198 तक मैक्सिमम दिखा सकता है। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।